हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी की इस वीडियो में आज हम लोग हिंदी का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और ये 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक प्लस व्याकरण दोनों का क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। तो आप लोगों को बताना है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। यतीन्द्र मिश्र या गुणाकर मूल्य या अमरकांत या भीमराव अम्बेडकर। तो नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है तो गुणाकर मूल्य है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, जब भी पूछेगा कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है तो गुणाकर मूल्य है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर और आंसर देते चलिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है। तो आप लोग को बताना है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है, हिंदी या नेपाली या मराठी या उपयुक्त सभी। तो देवनागरी लिपि में सभी भाषा लिखी जाती है, हिंदी, नेपाली, मराठी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। सभी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो आप लोग को बताना है कि जो बहादुर था वह कहाँ का रहने वाला था, नेपाल या भोपाल या बंगाल या बिहार। तो बहादुर नेपाल का रहने वाला लड़का था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि क का उच्चारण स्थान है। यहाँ पर व्याकरण का प्रश्न आ गया। तो क का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ या तालु या दंत या नासिका। तो क का उच्चारण स्थान कंठ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सेना कौन सी संज्ञा है। तो आप लोग को बताना है कि जो सेना है वह कौन सी संज्ञा है, भाववाचक या व्यक्तिवाचक या समूहवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो सेना एक समूहवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। समूहवाचक संज्ञा वो होता है जिसमें अधिक से अधिक लोग रहते हैं, यानी सेना में देखिए बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए समूहवाचक संज्ञा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि विवाह शब्द हैं। तो आप लोग को बताना है कि विवाह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो विवाह शब्द एक स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन है अभिनव किस देश में है। तो आप लोग को बताना है कि अभिनव किस देश में है, भारत या रूस या जर्मनी या फ्रांस। तो अभिनव फ्रांस में है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। जब भी पूछेगा कि अभिनव किस देश में है तो फ्रांस में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। पूरा 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन कीजिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था। तो आप लोग को बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था, लखनऊ या डुमराव या बनारस या किसी से नहीं। तो बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि मछली पाठ के लेखक हैं। तो आप लोग को बताना है कि मछली पाठ के लेखक कौन है। यतीन्द्र मिश्र या अशोक वाजपेयी या विनोद कुमार शुक्ल या भीमराव अम्बेडकर। तो मछली पाठ के लेखक कौन है तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। जब भी पूछेगा कि मछली पाठ के लेखक कौन है तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है। तो आप लोग को बताना है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है, रसखान की या घानानंद की या प्रेमघन की या भारतेंदु की। तो प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि काल के कितने भेद हैं। तो आप लोग को बताना है कि काल के कितने भेद हैं, 1, 2 या 3 या 4। तो काल के 3 भेद हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एक होता है भूतकाल, एक होता है भविष्य काल और एक होता है कि वर्तमान काल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। काल के 3 भेद होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर।
तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि मैंने पत्र लिखा कौन सा काल है। तो आप लोगों को बताना है कि मैंने पत्र लिखा कौन सा काल है, वर्तमान काल या भविष्य काल या भूतकाल या कोई नहीं। तो मैंने पत्र लिखा मतलब बीत गया, मैंने पत्र लिखा अभी नहीं लिख रहा हूँ, मैंने पत्र लिखा बीत गया, तो बीता हुआ काल कौन होता है, तो भूतकाल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बीता हुआ काल भूतकाल होता है और आने वाला काल भविष्य काल होता है और जो अभी चल रहा है वह वर्तमान काल होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन में देखिए मैंने पत्र लिखा मतलब बीत गया वह भूतकाल होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन में रहता कि मैंने पत्र अभी लिख रहा हूँ तो वह वर्तमान काल होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि इबादत का अर्थ है। तो आप लोगों को बताना है कि इबादत का अर्थ क्या है। तो इबादत का अर्थ उपासना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी विधा है। तो आप लोग को बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी विधा है, निबंध या कहानी या कविता या इनमें से कोई नहीं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। तो आप लोग को बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ, महाराष्ट्र में या बिहार में या उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो आप लोगों को बताना है कि जो विष के दांत हैं वह कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, सेन साहब या खोखा या मदन या गिरधर। तो विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र खोखा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो आप लोग को बताना है कि जो सेन साहब की नई मोटर कार थी वह किस रंग की थी, लाल या सफ़ेद या नीली या काली। तो सेन साहब की नई मोटर कार काली रंग की थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो आप लोग को बताना है कि जो विष के दांत कहानी है वह किसकी रचना है, अमरकांत या विनोद कुमार शुक्ल या नलिन बिलोचन शर्मा या अतीन्द्र मिश्र। तो विष के दांत कहानी के रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। और एक कहानी है, याद रखिएगा, विष के दांत कहानी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि अनुज शब्द में उपसर्ग हैं। तो आप लोग को बताना है कि अनुज शब्द में उपसर्ग क्या है। तो देखिए, उपसर्ग लगता है शब्द के पहले और प्रत्यय लगता है शब्द के बाद। तो शब्द देखिए, कोई भी शब्द है उसके पहले उपसर्ग लगता है। तो शब्द के पहले क्या है, देखिए अनुज, अनुज है यानी अनु, शब्द के पहले अनु है। तो इसका उपसर्ग क्या होगा, तो अनु होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, शब्द के पहले उपसर्ग लगता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर का चोरी का आरोप कौन लगाता है। तो आप लोग को बताना है कि बहादुर का चोरी का आरोप कौन लगाता है, लेखक या किशोर या निर्मला के रिश्तेदार। तो बहादुर पर चोरी का आरोप निर्मला के रिश्तेदार लगाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, बल्कि वह चोरी नहीं किया था बहादुर, उसके चोरी का आरोप झूठ में लगाया गया था, बल्कि वह बहादुर चोरी नहीं किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। तो आप लोग को बताना है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर या महात्मा गांधी या अमरकांत या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। जब भी पूछेगा कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है तो महात्मा गांधी हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि रसखान किसके भक्त थे। तो आप लोग को बताना है कि रसखान किसके भक्त थे, कृष्ण के या राम के या विष्णु के या शिव के। तो रसखान कृष्ण के भक्त थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, रसखान कृष्ण के भक्त थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर।
तो 23 नंबर क्वेश्चन है कि होनहार में कौन सा प्रत्यय है। तो आप लोग को बताना है कि होनहार में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय कब लगता है, तो शब्द के बाद में प्रत्यय लगता है। तो शब्द के लास्ट में देखिए यहाँ पर कौन है, तो हार है। होनहार में कौन सा प्रत्यय होगा, तो हार प्रत्यय होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर शब्द के लास्ट में हार है तो इसका प्रत्यय हार होगा और उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि संधि के कितने भेद हैं। तो आप लोग को बताना है कि संधि के कितने भेद हैं, 1 या 2 या 3 या 4। तो संधि के 3 भेद हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन है कि सुजान सागर किनकी रचना है। तो आप लोग को बताना है कि सुजान सागर किनकी रचना है, प्रेमघन की या गुरु नानक की या रसखान की या घानानंद की। तो सुजान सागर किनकी रचना है, तो सुजान सागर घानानंद की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि हिरोशिमा किस देश में है। तो आप लोग को बताना है कि हिरोशिमा किस देश में है, इटली या जापान या फ्रांस या जर्मनी। तो हिरोशिमा किस देश में है, तो जापान में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कि हिरोशिमा जापान में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता है। तो आप लोग को बताना है कि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता कौन है, मेरे बिना तुम प्रभु या अक्षर ज्ञान या हमारी नींद या एक वृक्ष की हत्या। तो कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता एक वृक्ष की हत्या है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन है कि चोर शब्द का विलोम है। तो आप लोग को बताना है कि चोर शब्द का विलोम क्या है, निर्दोष या रक्षा या गुणवान या साधु। तो चोर शब्द का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द होता है, विलोम शब्द को उल्टा शब्द। तो यहाँ पर चोर शब्द है तो इसको उल्टा करना है। तो चोर का उल्टा साधु। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी चोर का उल्टा साध होगा और साध का उल्टा चोर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है। तो आप लोग को बताना है कि जो हमारी नींद कविता है उनमें नींद किसका प्रतीक है, उम्मीद या आलस या साहस या प्रसन्नता। तो हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है, तो आलस का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। तो आप लोग को बताना है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, जापान या भूटान या श्रीलंका या भारत। तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। तो 31 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया। तो आप लोग को बताना है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें परमाणु बम कहाँ गिराया गया था, जापान या भूटान या रूस या चीन। तो द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम जापान में गिराया गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। तो 32 नंबर क्वेश्चन है कि हमारी नींद किसकी रचना है। तो आप लोग को बताना है कि हमारी नींद किसकी रचना है, अनामिका का या कुंवर नारायण का या प्रेमघन का या बीरेन डंगवाल का। तो हमारी नींद किसकी रचना है, तो बीरेन डंगवाल की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। तो 33 नंबर क्वेश्चन है कि सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आप लोग को बताना है कि सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, सिर को ऊपर उठाना या जगाना या विरोध में खड़ा होना या सिर उठाकर देखना। तो सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है कि विरोध में खड़ा होना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। और मुहावरे का लगभग 1-2 क्वेश्चन आता है, ढेर क्वेश्चन नहीं आता है मुहावरे का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। तो 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है। तो आप लोग को बताना है कि निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है। आज की ताजी खबर, ये तो शुद्ध शब्द है। रोटी ताजी है, ये भी शुद्ध शब्द है। दाल अच्छा है, ये भी शुद्ध शब्द है। लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन दिया है कि तुम सबसे सुंदरतम हो। यहाँ पर सुंदरतम इस तरह नहीं होता है, यहाँ पर होता है कि तुम सबसे सुंदर हो। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि तुम सबसे सुंदरतम हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि निम्न में शुद्ध अशुद्ध शब्द
तुम सबसे सुंदरतम हो, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन है कि भाईचारों का दूसरा नाम क्या है। तो आप लोग को बताना है कि भाईचारों का दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र या समूह या सर्म या राजतंत्र। तो भाईचारों का दूसरा नाम लोकतंत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है। तो आप लोग को बताना है कि दही वाली जो मगम्मा कहानी है उसके लेखक कौन है, सुजाता या ईश्वर पेटलीकर या श्रीनिवास या सांवरदैया। तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक श्रीनिवास हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन है कि अमराई का कुआं कहाँ है। तो आप लोग को बताना है कि अमराई का कुआं कहाँ है, शहर में या खेत में या रास्ते में या सभी गलत हैं। तो अमराई का कुआं रास्ते में है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन है कि शादी के बाद मगम्मा कौन अपना अलग रहता है। तो आप लोगों को बताना है कि जो शादी हुई थी मगम्मा को कौन अपना अलग रहता है। तो आप लोग को बताना है कि शादी के बाद मगम्मा का कौन अपना अलग है, बेटा या बेटी या नानी या चाची। तो वह बेटा अलग रहता था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। जब भी पूछेगा कि शादी के बाद मगम्मा का कौन अपना अलग रहता है तो बेटा अलग रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो आप लोग को बताना है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, गंगा या यमुना या देवी या सरस्वती। तो किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू कब से पागल है। तो आप लोग को बताना है कि मंगू कब से पागल है, जन्म से या बुढ़ापा से या पागल नहीं थे या इनमें से कोई नहीं। तो मंगू जन्म से पागल है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ। तो आप लोग को बताना है कि लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ, 1935 में या 1936 में या 1918 में या 1955 में। तो लेखक सुजाता का जन्म 1935 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। तो 42 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। तो आप लोग को बताना है कि जो बाढ़ की समस्या थी वह किस कहानी में है, नगर या धरती कब तक घूमेगी या माँ या ढहते विश्वास। तो बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है, तो ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। तो 43 नंबर क्वेश्चन है कि सीता के कितने लड़के थे। तो आप लोग को बताना है कि सीता के कितने लड़के थे, एक या दो या तीन या चार। तो सीता के 3 लड़के थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन है कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो आप लोग को बताना है कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था, कैलाश या नारायण या अशोक या बिज्जू। तो सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। तो 45 नंबर क्वेश्चन है कि सांवरदैया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं। तो आप लोग को बताना है कि सांवरदैया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं, बिहारी या तमिल या मराठी या राजस्थानी। तो सांवरदैया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं, तो राजस्थानी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर। तो 46 नंबर क्वेश्चन है कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। तो आप लोग को बताना है कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। तो सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। तो 47 नंबर क्वेश्चन है कि आज सीता के चारों ओर खुली क्या थी। तो आप लोग को बताना है कि आज सीता की ओर चारों ओर क्या खुली थी, हवा या पानी या वन या कीचड़। तो आज सीता के चारों ओर हवा खुली थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर।
तो 48 नंबर क्वेश्चन है कि सुमित्रानंदन पंत कैसे कवि हैं। तो आप लोग को बताना है कि सुमित्रानंदन पंत कैसे कवि हैं, छायावादी या हालावाद या रीतिवादी या सभी। तो सुमित्रानंदन पंत कैसे कवि हैं, तो वह छायावादी कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो आप लोग को बताना है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, स्वगुण भक्ति या निर्गुण भक्ति या कृष्ण भक्ति या राम भक्ति। तो गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो वह निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर और लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो आप लोग को बताना है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा, पकाने के लिए या बेचने के लिए या कुआं में डालने के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो संतु मछली लेकर क्यों भागा, तो कुआं में डालने के लिए मछली लेकर भागा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो मैंने इस वीडियो में हिंदी का 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि 50 में से कितना सही हुआ, और ये क्लासेस कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नए जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या मोबाइल नंबर है, तो हम मोबाइल नंबर लिख देते हैं 729410 303। यह हमारा मोबाइल नंबर है, तो इस पर मैसेज कीजिएगा तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। वहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी मिलेगा और सूचना भी मिलेगा स्कूल का तरफ से। तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लासेस लेकर। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। तब अपना पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।